अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो बस ये उम्र का व्लॉग चल रहा है। उम्र तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। उसके बाद हम जो है उसी दिन रात में मदीना के लिए निकले थे, मदीना शरीफ के लिए। तो ये वहाँ का है और ये बस पहुँच गए थे हम आराम से। और तकरीबन 6 घंटे का रास्ता है मक्के से मदीने का। तो 6 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच गए थे और ये हम थे टैक्सी में। तो ये देखें बस होटल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से जो है ना हरम शरीफ नज़र आ रहा है, सुभान अल्लाह। और ये जो है क्या कहते हैं, ये हमारे होटल के बाहर की तस्वीर है। और ये यहाँ पे जो है ना हम खाना ढूंढ रहे थे क्योंकि सो गए थे आने के बाद। जब पहुँचे थे तो उसके बाद सो गए थे। जब उठे तो फिर भूख लगी हुई थी क्योंकि रात में भी हमने कुछ ऐसा ख़ास नहीं खाया था। तो बस जो है ना भूख लगी हुई थी तो हम ढूंढ रहे थे कुछ देसी नाश्ता। तो वो तो मिल नहीं रहा था। 2-3 होटलों पे पूछा तो वो ख़त्म हो चुका था। थोड़ा सा लेट हो गए थे। यहाँ पे 8-9 बजे तक नाश्ते का होता है सीन, फिर ख़त्म हो जाता है। और ज़ोहर का टाइम भी बस करीब था तो हमने कहा चले नाश्ता करके फिर हम डायरेक्ट जो है ना हरम शरीफ चले जाएंगे, वापस होटल नहीं जाएंगे। तो बस हम वही ढूंढ रहे थे। और जहाँ हमारा होटल था वहाँ भी नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं खाया। फिर एक ये सामने रोड, 2 रोड क्रॉस करके ना एक पाकिस्तानी होटल था। तो हमने कहा चले वहाँ पे ट्राई करते हैं, वहाँ पे कुछ मिल जाए। तो वहाँ पे देसी नाश्ता तो नहीं मिला था लेकिन देसी खाना मिल गया था। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, कड़ी चावल थे और बीफ का जो है ना जो है सालन था और नान थे। नान बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बने हुए थे, साथ में सैलेड थी और मैंने वही अपनी एज़ यूजुअल साथ में चाय मंगवा ली थी। तो बस खाना खा के, खाना और नाश्ता करके और बस हम फिर निकल गए थे जो है ना हरम शरीफ की तरफ। और बिल्कुल हम जब भी होटल लेते हैं ना तो बिल्कुल करीब लेते हैं, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे आराम से जो है पहुंच जाते हैं। इतना मसला नहीं होता। अगर नमाज में थोड़ा भी टाइम होता है तो भाग भाग के हम पहुंच जाते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर होटल दूर होता है तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है जाने में। तो इसलिए फिर हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हमें बस उतारती है हम वहाँ से हमेशा टैक्सी करते हैं और फिर टैक्सी करके करीब के होटल्स जो है आते हैं और फिर वहाँ पे आराम से ईज़ी होके हम अपनी नमाज़ें वगैरह जो होती हैं वो हम अदा कर सकते हैं जाके हरम शरीफ में। साथ ही जो है यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं हस्बैंड को कोई काम था तो वो थोड़ा सा रुके थे 10 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही थी। वो थोड़ा गए थे काम से तो जो है ना मैं बस उनका वेट कर रही थी। और ये जगह थी वो जहाँ गए थे अंदर यहाँ से। और बस वो अभी आते हैं तो फिर हम वापस हरम की तरफ चलते हैं। बिल्कुल हरम के पास ही था तो इतना कोई मसला नहीं था। और ये आ गए थे बस साथ ही। बस अब हम लोग जा रहे हैं और ये बस पहुंच गए थे हरम में क्योंकि उस दिन रश, बहुत ज़्यादा रश थी। इतनी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा रश थी। जैसे कि मैंने बताया कि अभी वीज़े खुले हुए हैं 2-3 ममालिक के, तो लोग काफ़ी आ रहे थे। और सऊदी अरब में अभी छुट्टियां हैं बच्चों की स्कूल की, तो इस वजह से भी लोग, जब छुट्टियां होती हैं ना तो फिर लोग ज़ियारत पर आते हैं लाजमी। और इसको वेस्ट नहीं जाने देते। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं तो उनका यही है कि जब भी यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं तो ज़्यादा इन जगहों पे रश बढ़ जाता है। ये हमें हमारे जो होटल वाले थे ना उन्होंने बताया था, क्योंकि रूम नहीं मिल रहा था जिसमें हम हमेशा लेते हैं, हमें उसमें नहीं मिला था इस बार। उसके साथ बराबर में दूसरा होटल था तो उसमें हमें मिला था। तो वो बता रहे थे कि रश की वजह से जो है थोड़ा सा ये होता है। और सुभान अल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत ये दरवाज़ा है। और ये पूरा सोने का जो है दरवाज़ा है ये पूरा। ये देखें इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा हुआ है। और बहुत ही जो है ना देख के आँखों को, दिल को सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है ये चीज़ें देख के। और बस इसके बाद फिर नमाज का भी वक्त था तो मैं अंदर साथ ही मस्जिद के अंदर चली गई थी। और यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जितनी भी कारपेट्स वगैरह डली हुई थी सब हटा दिए कोरोना की वजह से। जो है पिछली बार जब मैं आई थी तो डली हुई थी कारपेट, जब पिछले मंथ हमने किया था तो कारपेट्स वगैरह डली हुई थी। लेकिन जो है इस बार इन्होंने जो है कारपेट और ये सब कुछ हटा दी हैं, सारे बिल्कुल क्लीन कर दिया। बार बार सैनिटाइज़ और जो है पोछा लगता रहता है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो वो एक पुलिस वाली जो होती हैं वो आ गई, तो उन्होंने मुझे मना किया कि आप यहाँ पे नहीं बना सकती हैं वीडियोस वगैरह। तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से क्लिप्स जो है ना चुपके चुपके से बना लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर पर्दा होता है और कुछ यहाँ पे ख़वातीन का ज़ाहिर पर्दा होता है और उस चीज़ का भी हमें एहतियात करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आबे ज़मज़म के कूलर रखे थे तो मैंने फिर सोचा कि पहले मैं पानी पी लेती हूँ। और मुझे जगह भी ढूंढनी थी अपने लिए क्योंकि बहुत रश था तो जगह भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने पानी पिया और साथ ही मेरे साथ जो बॉटल थी ना मैंने उसको भी फ़िल कर लिया होटल ले जाने के लिए। तो फिर बस मैंने यही किया क्योंकि हमें बस यहाँ से फ़ारिग होने के बाद, ज़ोहर पढ़ने के बाद हमें सीधा फिर वापसी के लिए जुबैल के लिए निकलना था। तो इतना टाइम था नहीं तो बस मैंने अपने साथ ही, देख सकते हैं, बॉटल भी फ़िल कर ली। और यहाँ पे मैंने निफलें पढ़ ली थी और बस अज़ानों का वेट कर रही थी। साथ ही साथ मैं जो है ना तस्बीह भी कर रही थी और दुरूद शरीफ।
पढ़ रही थी आराम से बैठ के जब तक अजानें होती, क्योंकि अजानों में 10-15 मिनट बाकी थे, तो फारिग बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ पढ़ लिया जाए। तो फिर बस मैं यहाँ पे बैठ के जो है दुरूद पाक पढ़ रही थी तस्बीह पे। और जो है जो भी आपको दुआएं आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अरेबिक दुआएं हों, जो भी आपके दिल में दुआएं आती हैं, ये जगह ऐसी है, आप जितना मांगेंगे अल्लाह आपको देगा। यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जा सकते, बस ये अल्लाह का वादा है। तो इसलिए आपके पास आपको जो भी जहन में आती हैं चीज़ें आप पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें। अगर आप फालतू भी बैठे हैं ना यहाँ पे, तो ये भी एक इबादत में शुमार है, ऐसा कहते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे पढ़ते रहें कुछ ना कुछ। मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। और बस यहाँ पे जो है ना नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद, क्योंकि रश थी काफ़ी और हमारे गाड़ी का भी टाइम हो गया था, तो हस्बैंड ने कहा कि आप फ़ौरन से जो है ना नमाज़ पढ़ के और आप फ़ौरन से आप जो है ना निकल आना, क्योंकि फिर हमें होटल जाएंगे, वहाँ से सामान सारा उठाना था, तो उसमें भी थोड़ा वक्त लगता। तो इसलिए बस मैंने जो है ना जल्दी जल्दी में यहाँ से निकल गई थी। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू और खांसी हो रहा है, तो इसलिए सॉरी। बस ये देखें, ये पूरी जो है ना जो काफ़िले होते हैं ना, वो बहुत आए हुए थे इस बार, बहुत ज़्यादा काफ़िले आए हुए थे। और बस मैं रास्ता बनाते हुए जो है ना जा रही थी। हस्बैंड बाहर जो है ना गेट के बाहर वेट कर रहे थे। अच्छा, उनको गेट से ना मस्जिद करीब है, जो जेंट्स की जो जगह है नमाज़ पढ़ने की वो करीब है बनिस्बत लेडीज़ की। लेडीज़ का थोड़ा सा चल कर आना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं मैं मुस्तकिल चल रही हूँ, तो थोड़ा सा चल कर आना पड़ता है, फिर गेट आता है। तो इस तरह का सीन है और थोड़ा सा दूर है, लेडीज़ का सिस्टम जो है ना थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए। काफ़ी रश थी उस दिन, जो है बहुत ज़्यादा रश थी और आम दिनों में इतनी होती नहीं है। वैसे जुम्मे वाले दिन मैंने हमेशा, जब भी हम जुम्मे वाले दिन आए ना यहाँ पे, तो हमेशा इस तरह की रश नज़र आती है। लेकिन ये सैटरडे का दिन था, तो इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी ज़्यादा रश होगी। और नमाज के लिए भी जो है ना जगह बहुत तंग थी। मैंने बिल्कुल सिफ़े होती है ना, उससे हट के 4-5 लोगों ने जो सिफ़ बनाई हुई थी, बस मैंने वहीं पर ही नमाज़ अदा करी। मुझे उधर आगे जो है ना जगह ही नहीं मिली बिल्कुल भी। तो बस ये हुआ था। और बस साथ ही हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ, और बस वहाँ जाके सामान पिक करना है। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये बसेस चलती हैं यहाँ पे, खड़ी होती हैं, 80 रियाल पर पर्सन लेती हैं ये। और ये पूरी ज़ियारतें जो होती हैं, आपको मदीना की जो तमाम ज़ियारतें होती हैं, ये वो बड़े आराम से करवा देती हैं। और उनकी 24 आवर्स की सर्विस है, 24 आवर्स ये चलती ही रहती हैं। और साथ में हमने थोड़े से खजूर भी लिए थे। खजूर हमारे होटल के नीचे ही शॉप्स बनी हुई थी, तो हमने जाते हुए हमने कहा चलें खजूर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अजवा खजूरें खाने के लिए, जो हम रूटीन में डेली बेसिस पे खाते हैं घर में, तो फिर वो भी ले ली थी। साथ ही देख रहे थे हस्बैंड, वैरायटी देख रहे थे कौन कौन सी खजूरें हैं, तो बस वो ले ली थी। और लेने के बाद फिर हम निकल गए थे, सामान उठाया और बस निकल गए। सामान इतना कोई ऐसे छोटा नहीं है, देखा है आपने पैकिंग में एक अदद बैग होता है और एक नेक पिल्लो का बैग होता है, इतना कुछ सामान नहीं होता। तो बस ये निकल गए थे। और ये देखें, ये यहाँ के रोड इतने अच्छे खूबसूरत साफ़ सुथरे रोड हैं। और ये सारे जो आप देख सकते हैं ना, ये सारे होटल हैं, ये लाइन से ये होटल बने हुए, कोई भी रिहायशी इमारत नहीं है, ये सारे होटल हैं। ये पूरे हरम सेंटर में और हरम के अतराफ़ में सारे होटल बने हुए हैं ना। तो और हरम के दरवाज़े, मुख्तलिफ़ दरवाज़े चारों तरफ से निकलते हैं, तो जिसको जैसी सहूलत होती है फिर वो वहाँ से वहाँ होटल कर लेता है आराम से। तो ये है। और ये आप देख सकते हैं साइड में, ये मस्जिद बिलाल है, और जहाँ बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है अजान दी थी, ये वो मस्जिद है साथ ही में। और इसके नीचे भी काफ़ी बड़ी मार्केट बनी हुई है। और ये साथ ही जो है ना, ये हम पहुँच गए थे बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे पहुँच गए थे, लाइन से आप देख सकते हैं बसें खड़ी हुई हैं। अभी हमारी बस चलने के लिए तैयार थी, बस 1-2 जो मुसाफिर हैं उनका वेट था। हम भी टाइम से पहुँच गए थे, 2 बजे बस को निकलना होता है, तो बस हम भी टाइम से पहुँच गए थे और ये बस निकल गई थी। और ये साथ में आप देख सकते हैं, ये खजूर का बाग है, पूरा एक खजूर ही खजूर है ना। मदीने में खजूर के बागात बहुत ज़्यादा हैं, और जो है ना एक के बाद एक आपको खजूर के बागात नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खजूर जो है ना पैदावार होती है खजूर की, और हर तरह की, हर किस्म की यहाँ पे खजूर मिलती है। और ये पुराना मदीना, जब मैं इन गलियों को इनको देखती हूँ ना, तो एक अजीब सी मुझे तो फीलिंग होती है। मतलब कि आप जब मदीना हरम शरीफ के पास आप जाओ, तो वहाँ पे कुछ अलग बिल्डिंग बड़ी बड़ी, और यहाँ पे देखो तो पुराना जो है ना बिल्कुल ओल्ड सिटी एरिया जो होता है वो नज़र आता है। अभी सुना है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, यहाँ पे भी बड़ी बड़ी और बिल्डिंग्स बनेंगी। सब ये जो छोटे छोटे घर हैं सब ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह जानता है आगे क्या होने वाला है।
सारी ये जो है ना रिहायशी जगहें ख़त्म करके और ये बड़े बड़े होटल और ये सब बन जाएंगे, क्योंकि लोगों की जो है ना आमद ज़्यादा है और यहाँ पर रहने की गुंजाइश कम है। तो इसलिए देखें एक और बाग आ गया, ये भी खजूर का ही बाग है पूरा। बस हम लोग निकल गए थे और ये देखें ये पूरा सहरा ही सहरा है। सऊदीया में बहुत सहरा है, आपको ना रिहाइश कम नज़र आएगी और सहरा ज़्यादा नज़र आएगा। सहरा इतना ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, और लोग यहाँ पे एंजॉय भी बहुत करते हैं इसको। और ये एक होटल पे रुकी थी गाड़ी रात में, और साथ ही जो है हमने यहाँ पे भी चाय वगैरह और खाना वाना जो था वो भी लिया। खाने की तो मैं ऐसे पिक्स नहीं बना पाई, लेकिन जो यहाँ पे हमने शवारमा लिया था, एक ही बार रुकी थी बस, उसके बाद नहीं रुकी थी गाड़ी। फिर वो जुबैल में ही उसने स्टे किया था। तो ये वॉशरूम वगैरह से फ्री होके यहाँ पे वॉशरूम्स की सहूलत होती है। लेडीज़ वॉशरूम, जेंट्स वॉशरूम सब बने हुए होते हैं। नमाज़ की जगह होती है, तो यहाँ पे नमाज़ भी अदा की थी। और उसके बाद जो है ये नमाज़ वगैरह जो होती है वो पढ़ ली थी। ईशा की नमाज़ का वक्त था, तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर खाना हस्बैंड लेकर आ गए थे, गाड़ी में बैठ के हमने फिर खा लिया था। और खाने में वो शवारमा और जो है ब्रोस्ट लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पे इन जगहों पे ऐसी चीज़ें ही मिलती हैं और ऐसे देसी खाने तो मिलते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। तो बस वही खा लिया था और फिर उसके बाद गाड़ी निकल गई थी। साथ में चाय भी लेकर आए थे, तो बस चाय पी थी गाड़ी में ही बैठ के। और चाय इतनी कोई बदमज़ा थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। चाय बस बहुत ही ख़राब चाय थी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बस मैंने पी ली थी। क्या वो लेकर आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत गंदी चाय थी ये। वरना हमेशा अच्छी चाय मिलती है और बस ये अच्छी नहीं थी। और ये देख सकते हैं आप लोग, अभी हो रहे हैं सुबह के 5:15। ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5:15 हो रहे हैं। और जस्ट हम इस टाइम ही घर पे पहुँचे थे, सुबह के टाइम। और बस बड़ी थकन हो गई थी, उसके बाद हमने किया था रेस्ट। फिर मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज़।